तो आज करते हैं हम यूजेज ऑफ टेंसेस। क्या है? यूजेज ऑफ टेंसेस। तो यूजेज ऑफ टेंस आपको कितने टेंसेस बताए? 12 बताए ना। तीन तीन मेन टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनके चार अलग कैटेगरी, सब कैटेगरीज हैं। सिंपल, जिसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहला कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में भी कौन सा कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, तो इसका एक एक यूज लेते हैं हम। हिंदी में कैसा रहेगा सेंटेंस? जनरली इसकी हिंदी में कैसा बोलते हैं हम, क्योंकि आप हिंदी से स्पीकिंग है ऑलमोस्ट सारे के सारे, तो हिंदी में कैसा रहेगा सेंटेंस? कोई बोलकर दिखाइए, मैं बता देता हूं आपको। चलो, जनरली हिंदी में ता है, ते है, ठीक है, ता हूं या ती हूं। फॉर एग्जाम्पल, वह मुझे याद करता है, ठीक है, हम अपना काम रोज करते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, वह रोज आती है, वह रोज आती है। या लड़की बोलेगी तो मैं खाना खाती हूं, मैं खाना खाती हूं। तो आपने देखा सारे सेंटेंसेस में क्या है, जब ये आता पीछे तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। ये हिंदी में कब बोलते हैं हम ऐसा? ये सारी चीजें कवर, ऑलमोस्ट जितनी भी बातें लिखी हुई है सब में जब बोलेंगे सेंटेंस हम, या कोई भी अगर आपको कोई हैबिचुअल एक्शन बताना हो, आपकी अपनी कोई आदत बतानी हो, तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? मैं चाय पीती हूं, मैं बहुत ज्यादा सोती हूं, मैं देर से उठती हूं, या उठता हूं, या वह उठता है, ठीक है, या वे उठते हैं, ऐसे बोलेंगे। इसी तरह से अगर रूटीन एक्शन बताना हो, सुबह मैं इतने बजे उठती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ, उसके बाद घर वापस आती हूँ, होमवर्क करती हूँ, ठीक है, फिर खेलने जाती हूँ और सो जाती हूँ। तो ये रूटीन में क्या बोला आपने? किसमें? सब में आपने क्या लगाया? ता है, ते है। इसी तरह से आपको एक्शन विच इज ओकेजनली डन, जो कभी कभार होता है, जो कभी कभार होता है। अगर आप कहें कि मैं उसमें कभी कभी शाम को घूमने जाता हूं या जाती हूं, कभी कभी हम बाहर खाना खाते हैं, तो भी ये बोलते हैं, अगर प्रेजेंट में बात करनी हो तो। उसके बाद अगर जो हमेशा होता है, जब हमेशा करते हैं, जैसे रोज शाम को मैं घूमने जाता हूं, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, तब भी आप ऐसे बोलेंगे। और एक्शन विच इज डन बट डज नॉट इंडिकेट व्हेन, यानी कब करता हूं, कब करता हूं। कि जैसे हम कहें कि हम उसमें रोज काम करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम मेहनत करते हैं। कब मेहनत करते कुछ नहीं बताया, हम मेहनत करते हैं बता दिया। कोई भी काम एक्शन, उसका कोई टाइम नहीं बताया आपने, विच हैज नो टाइमिंग, विच हैज नो टाइमिंग। अगर मैं बोलूं हम पढ़ रहे हैं, तो टाइमिंग हो गया ना, ये टाइमिंग बता रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी आर डूइंग दैट। बात करते समय जिस काम कर रहे हैं, तो ये तो टाइम को बता रहा है। लेकिन हम पढ़ते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, नो टाइम, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, नो टाइम, भाई करते हैं काम, तो वो उस कैटेगरी, उसमें भी आपने क्या देखा? ता है, ते है आएगा। ओके, फिर विविड एक्शन। विविड एक्शन क्या है? किसका पता है? एज ए सब्जेक्ट पास्ट सिंपल, वो प्रेजेंट की घटना नहीं है, वो पास्ट की हिस्टोरिकल कोई इवेंट है, और उसको आप एक्ट करके बताते हैं जैसे कि वो अभी घटना घट रही है। तो क्या कहेंगे? बीरबल आता है, ठीक है, अकबर को सलाम करता है, अकबर बीरबल से पूछता है, तो क्या है? अकबर बीरबल तो हिस्टोरिकल पात्र हैं, क्लियर है कि पास्ट की इवेंट है। लेकिन सामने वाले को ऐसा प्रेजेंट करना जैसे कि ये घटना आपके सामने अभी हो रही है, उसको दैट इज कॉल्ड विविड एक्सप्रेशन, विविड एक्शन, ठीक है, विविड एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं। तो उसको पास्ट सिंपल के बदले उसमें भी हमने कैसे बोला? ता है, ते है, ऐसे ही बोलते हैं। उसके अब इन 7वें और 8वें में जो है, इसमें अलग रूल है, हिंदी में अलग आएगा। मैं पहले हिंदी में कैसा आएगा वो बता रहा हूं।
हिंदी में जनरली जैसे टाइम क्लास है, टाइम क्लास है कि टाइम क्लास जब तक मैं आऊंगा मेरा इंतजार करना, यानी मैं आऊं, जब मैं आऊंगा ठीक है तब जाना है, जब तक मैं आऊंगा तब तक मेरा इंतजार करना। ऐसे भी बोलते जब तक मैं आता हूं मेरा इंतजार करना, ऐसे बोलते, ऐसे भी हो सकता है और आऊंगा गेगा भी हो सकता है। जब वो आएंगे तो मैं आपका मैसेज उसको दे दूंगा, जब वो आएंगे, जो बिल्कुल फ्यूचर वाली बात हम लगा रहे हैं, है भी फ्यूचर के लिए, है भी फ्यूचर के लिए। लेकिन रूल क्या है कि कंडीशन क्लास या टाइम क्लास है, यदि वो आएगा तो कंडीशन, जब वो आएगा टाइम क्लास। तो जब टाइम के लिए हम लगाते हैं व्हेन, टिल, अनटिल, और कंडीशन के लिए लगाते हैं हम इफ, अनलेस एक्सेट्रा। तो जब इफ, अनलेस या टिल, अनटिल या व्हेन लगा हो, इफ लगा हो, तो उसमें हम फ्यूचर सिंपल के बदले, भले वो फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है, फ्यूचर की सेंस दे रहा है, हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो उसमें ता है ते है नहीं आता है। तो ये है डिफरेंस है इन दोनों में, जो नीचे बता रहे हैं वो बाद में करेंगे। नीचे वाला क्या है, स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब क्या होती है, इनका मैं बात बताऊं, पहले जो एक्सेप्शन है उनका मैं बता रहा हूं। जो स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब 5 प्रकार की है, लेकिन थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं। जो भी हमारी सेंसरी एक्शंस होते हैं, जो सेंसरी एक्शन का मतलब जो हमारी सेंसेस है, 5 सेंसेस है, 5 इंद्रियां, यानी आंख हमारी सेंस, आंख से हम क्या करते हैं, देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, और मतलब टेस्ट लेते हैं, नाक से सूंघते हैं, और हाथ से यानी स्किन से क्या करते हैं, हम टच करते हैं, क्या करते हैं, टच करते हैं। तो इसमें क्या है, ये दे वर्क सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब ये अपने आप काम करती हैं। हमारी आंख खुली है तो जो भी कुछ आगे आएगा आपको दिखाई देगा, और वो कंटिन्यूटी उसके अंदर होती है। कोई आज आने देखा वैसे नहीं कर लिया, इसमें कंटिन्यूटी है इनके अंदर। कुछ आवाज आई तो कान में आपको आवाज, वो आवाज आ रही तो आवाज आएगी, ठीक है। वो ये नहीं कि बराई फिर बंद हो गई, जब तक आप कान खोले तो बोले इट इंडिकेट्स कंटिन्यूटी, इट इंडिकेट्स कंटिन्यूटी। तो जो सेंसरी वर्ब है इनमें कंटिन्यूटी पहले से ही होती है, तो उनको हम इसमें कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं करते, उसके बदले यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बदले प्रेजेंट सिंपल। आगे आएगा पास्ट कंटिन्यूस के बदले पास्ट सिंपल। उसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बदले प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब जो भी कंटिन्यूस उसके बदले प्रेजेंट, मतलब सिंपल या परफेक्ट हम यूज करते हैं। ओके, तो उसके अंदर जैसे ये मैं सुन रहा हूं, उसमें ता नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बताया मैं सुन रहा हूं, मुझे कुछ आवाज आ रही है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आई एम हियरिंग सम साउंड, मुझे विचित्र सी आवाज सुनाई दे रही है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आई एम हियरिंग सम स्ट्रेंज साउंड। नो, ये प्रोहिबिटेड है ये यूज करना। आईएनजी यूज नहीं करेंगे इसमें। फिर हम क्या कहेंगे, आई हियर सम स्ट्रेंज साउंड, आई हियर सम स्ट्रेंज साउंड। कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन ता है नहीं आ रहा पीछे, जो उसका रूल है, राइट। तो इन दो को हम छोड़ देते हैं, बाकी को बताते हैं इसमें, जिसमें हिंदी लगभग ऐसी रहेगी। ओके, हिंदी में आप ऐसा बोलेंगे। तो पहला यूज क्या है, कोई भी किसी की भी आपको आदत बतानी है प्रेजेंट में, तो ये जरूरी उस समय करता है या बाद में करता था, मतलब जो पहले भी करता है, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा, ऐसी आदत बताने के लिए आप क्या करेंगे, हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। ठीक है, रूटीन बताना है, जैसे आप मैंने बताया सुबह का आप उठते किस टाइम उठते हैं, कब क्या करते हैं, वो सारा रूटीन बताना, वो भी आप प्रेजेंट सिंपल में यूज करेंगे। और आपको ऐसा एक्शन जो कभी कभार करते हैं, ठीक है, जैसे कभी कभार हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहां जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के यहां जाते हैं, तो उसके लिए भी कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। और जो हमेशा करते हैं, जो हमेशा करते हैं कि मैं रोज शाम को घूमने जाता हूं, तो वो आप इसमें इसके अंदर आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। फिर एक्शन विच बट डज नॉट इंडिकेट टाइम, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, वे अपना काम, वे अपना समय बर्बाद करते हैं, तो इसमें कोई टाइम नहीं है, इसके अंदर कोई टाइम नहीं, तो उस एक्शन के लिए भी कौन सा क्या करेंगे हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। सिंपल है, हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन, एक्शन जो हम कभी कभार करते हैं, एक्शन जो हमेशा करते हैं,
और जिसका करते हैं लेकिन उसका कोई टाइम नहीं दिया होता, कोई सी टाइम को इंडिकेट नहीं करता है। ओके, कोई स्पेसिफिक टाइम उसका नहीं दिया। और उसके बाद अब ये है क्या है, ये प्रेजेंट के लिए यूज नहीं हो रहे। ये सिक्स्थ यूज क्या है, पास्ट का सब्स्टिट्यूट यूज का है, पास्ट का। ये प्रेजेंट को नहीं बताता, ये पास्ट की घटना को प्रेजेंट में उसका जीवंत उदाहरण देने के लिए, जीवंत उसमें भाव देने के लिए प्रयोग होता है। ओके, जैसे मैंने बताया कि अकबर आता है, ठीक है, बीरबल उसको सलाम करता है, अकबर बीरबल से कुछ क्वेश्चन करता है, तो ना अकबर है ना बीरबल है, अभी ये हिस्ट्री के पात्र हैं। लेकिन आप प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं, बच्चे के सामने ऐसे बात कर रहे हैं ताकि जैसे सीन आपके सामने चल रहा है। इसको बोलते हैं विविड एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, विविड एक्सप्रेशन। ये उसके बाद है, मैंने बताया टाइम क्लास। टाइम क्लास क्या है कि बता, रेफर करता फ्यूचर को, रेफर करता फ्यूचर को, प्रेजेंट में भी करता है लेकिन जनरली फ्यूचर में भी करता है। तो इसके अंदर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट का करते ही है यूज, लेकिन जो फ्यूचर को रेफर कर रहा होता है उसमें भी हम टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल के बदले प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट के बदले प्रेजेंट परफेक्ट, वो तो बाद में कर, लेकिन आज हम प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं तो फ्यूचर सिंपल के बदले प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। ठीक है, जब वो यहां आएगा तो मैं उसको आपका मैसेज दे दूंगा। तो व्हेन ही विल कम यूज नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, व्हेन ही कम्स, व्हेन ही कम्स हियर आई विल डिलीवर योर मैसेज टू हिम, या आई विल डिलीवर हिम योर मैसेज, दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। कंडीशन, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यानी ऐसा अगर आप काम करते हैं, ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा। तो मेन क्लास के अंदर तो फ्यूचर ही लगाएंगे, लेकिन जो कंडीशन क्लास इसमें इफ है, जैसे इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गो थ्रू या यू विल पास द एग्जाम। ये किसका सब्स्टिट्यूट है, फ्यूचर का सिंपल, टाइम क्लास के अंदर और कंडीशन। अगर ये कॉमन एरर में भी बहुत आता है, कॉमन एरर के अंदर, तो उसमें जैसे विल देखें इफ के साथ, जैसे विल देखें आप अनलेस के साथ, जैसे विल देखें आप व्हेन के साथ, जैसे देखें टिल के साथ, अनटिल के साथ, आप मान सोच लीजिए कि ये मिस्टेक है, वो विल हटाना है आपको, क्योंकि वहां पर आपको फ्यूचर सिंपल यूज नहीं करना, प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। ओके, नेक्स्ट लास्ट है आपका इन द स्टेट वर्ब्स, इन द स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने बताया कि जैसे अभी सेंचुरी वर्ब का, जैसे मैं अभी बता रहा था, इसके अंदर कोई भी हमारा एक्शन, ये काम जो हमारी सेंसेस है ये इनवॉलंटरी काम करती है। इनवॉलंटरी का मतलब है कि आप देखना चाहें या देखना चाहें, अगर आपकी आंखें खुली है तो जो सीन आएगा वो आपको दिखाई देगा, जब तक आप अपनी आंख बंद नहीं करेंगे। ठीक है, इसे जब तक आप कान को बंद नहीं करेंगे, इसको क्लोज नहीं करेंगे, इसको जो भी आवाज आएगी वो सुनाई देगी। राइट, तो इन एक्शन को बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। इन एक्शन जब इनवॉलंटरी हो रहे होते हैं तो इसके अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बदले प्रेजेंट सिंपल टेंस करते हैं। इसके एक्सेप्शन आएंगे आगे, क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन का मतलब है जैसे कोर्ट के अंदर कोई हियरिंग है, ठीक है, वो इनवॉलंटरी एक्शन नहीं है, वो सेंसरी वर्क नहीं है, वो हियरिंग दूसरी सेंस में यूज हो रहा है, वो आपकी सुनवाई है, जज सुनवाई कर रहा है, दैट इज वॉलंटरी एक्शन, दैट इज वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, जैसे कहें कि मैंगो टेस्ट स्वीट्स, मैंगो का स्वाद कैसे आता है, मीठा आता है। दिस मैंगो, इसमें ये आम मीठा मीठा लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, भले आईएनजी फॉर्म है। लेकिन अगर आपकी माँ खाना बना रही है, सब्जी बना रही है, कोई भी आप डिश बना रही है और उसको वो ऐसे करके टेस्ट कर रही है, शी इज डूइंग इट डेलिबरेटली, शी इज डूइंग इट डेलिबरेटली, फिर क्या कहेंगे, मदर इज टेस्टिंग द डिश वेदर इट इज ओके और नॉट ओके, तो वो डेलिबरेट एक्शन है। तो जब इन स्टेट वर्ब को हम डेलिबरेट एक्शन में यूज करते हैं, देन दे आर यूज्ड इन कंटिन्यूस एज यूजुअल। क्लियर। इसी तरह से मानसिक तौर पे बोलो को जो आपको थिंकिंग के हैं, जैसे मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसा समझ रहा हूं, तो आप क्या बोलते हैं, आई सी, नॉट आई एम सीइंग। कभी सुना आपने, क्या बोलते हैं, आई सी, कुछ बोला कि यानी हाँ मेरी समझ में आ रहा है, आई सी, आई अंडरस्टैंड। मैं कहूंगा आपको समझ में आ रहा है, डू यू अंडरस्टैंड, नॉट बोल रहे, ऐसा नहीं बोलता कभी भी, आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलता हूं, डू यू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि ये
हमारे माइंड को, जो माइंड के एक्शन को बताता, थिंकिंग प्रोसेस को बताता है। मैं ऐसा सोचता हूं या मैं ऐसा सोच रहा हूं, ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम थिंकिंग सो। क्या बोलेंगे? आई थिंक सो, आई थिंक सो। हाँ, थिंक का जब कंसीडर करने के सेंस में यूज होता है कि मेरा आइड में ऐसा विचार, मतलब मेरे दिल में आ रहा, मैं ऐसा करूं, तो आई एम कंसीडरिंग द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग, तब आप जब कह सकते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अमेरिका, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अमेरिका। उसमें थिंक का जनरली सोचने की बात नहीं आ रही, यू आर कंसीडरिंग द आइडिया, यू आर रिव्यूइंग द योर डिसीजन। ओके, चेंज मीनिंग में आएगा। क्या आएगा? चेंज मीनिंग में यूज होगा। तो ये 5 प्रकार की वर्ब हैं, आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। उनके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, दीज आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंसेस।